और पूरे देश के ब्राह्मण सब समाज और गरीब लोग जब ये बात करने लगे और सभी एक्स डीजी ने कि पुलिस से नफरत करेंगे, अभियानंद जी तो कह दिए पुलिस से अब हेट करेंगे लोग। एक ही चर्चा है कि क्या बिहार सरकार संविधान कानून सब चीज से ऊपर है? क्या अब बिहार और यूपी में वैसे ही यूपी में लोकतंत्र नहीं बची है? सभी इंक्वायरी इनकाउंटर की इंक्वायरी हो और वर्तमान न्यायाधीश के और सीबीआई के द्वारा जांच, एसआईटी टीम को भेज के मरवाया गया। डीएसपी साहब को किन किन हेडक्वार्टर का फोन गया था, किन किन का? न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अक्सर ही अपने दिए गए बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया है। दरअसल देखिए, जहां एक तरफ भरत तिवारी एनकाउंटर मामला लगातार तूल पकड़े हुए है और इसी बीच देखिए पप्पू यादव ने सीबीआई जांच की कुछ दिनों पहले भी मांग की थी और आज भी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार को खूब घेरा है। उन्होंने कहा है कि क्या बिहार सरकार संविधान के ऊपर है? यूपी और बिहार में तो जैसे लोकतंत्र खत्म हो गया है और आने वाले दिन में ऐसा समय आ जाएगा जब पुलिस को देखकर के लोग भागने लगेंगे, पुलिस को देखना नहीं चाहेंगे लोग, क्योंकि कुछ ऐसा ही हो ही रहा है। जहां एक तरफ सीएम सम्राट चौधरी भी जानते हैं कि इस मामले में क्या कुछ सच्चाई है, उन्हें भी पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक इसको लेकर के कोई बड़ी बात नहीं की है। जहां एक तरफ इस मामले की जांच जो है सीबीआई के थ्रू होनी चाहिए और इसी के साथ साथ जितने भी एनकाउंटर हुए हैं सभी की जांच सीबीआई करे, ऐसा पप्पू यादव का कहना है। पप्पू यादव आज सुबह सुबह काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए हैं और ऐसे में उन्होंने सरकार पर खूब निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश का ब्राह्मण समाज और गरीब लोग चर्चा में है। कई पूर्व डीजीपी भी कह चुके हैं कि इस तरह की जो घटनाओं से लोगों के मन में पुलिस के प्रति नफरत पैदा होने लगेगी, लेकिन फिर भी इसको लेकर के ज्यादा कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है। भले ही ये कहा जा रहा हो कि जांच चल रही है, रिपोर्ट आने दीजिए, लेकिन हमें पता है ना कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, उनके तमाम बयानों को पहले बात समझिए। पूरी बीजेपी और पूरे देश के ब्राह्मण सब समाज और गरीब लोग जब ये बात करने लगे और सभी एक्स डीजी ने कि पुलिस से नफरत करेंगे, अभियानंद जी तो कह दिए पुलिस से अब हेट करेंगे लोग, नफरत करेंगे, पुलिस को देखेंगे तो भागेंगे। और इतना ही नहीं, जब लगा कि सरकार ऊपर से नीचे पूरे देश में इन मुद्दों को लेकर के आज एक ही चर्चा है कि क्या बिहार सरकार संविधान कानून सब चीज से ऊपर है? क्या अब बिहार और यूपी में वैसे ही यूपी में लोकतंत्र नहीं बची है? सभी इंक्वायरी इनकाउंटर की इंक्वायरी हो और वर्तमान न्यायाधीश के और सीबीआई के द्वारा जांच हो। सरकार को, मुख्यमंत्री जी को पता है कि न तो आरा के एसपी इन्वॉल्व है, न डीएसपी इन्वॉल्व है, न थानेदार इन्वॉल्व है, हेडक्वार्टर इन्वॉल्व है, हेडक्वार्टर से भेज कर मरवाया गया। एसआईटी टीम को भेज के मरवाया गया। डीएसपी साहब को किन किन हेडक्वार्टर का फोन गया था, किन किन का? जांच का विषय यह है। थाने एसपी साहब को वीडियो कॉलिंग पर किसने कहा था कि हाथी जब पागल हो मारा जा सकता है तो आदमी पागल है तो क्यों नहीं? ये तो बचाने की एक गहरी साजिश है सरकार की इनकाउंटर के मामले में कि निपापोती कर दिया जाए, कुछ लोगों को एफआईआर करके जेल भेज दिया जाए। ये तो मांस जब सड़क पर आए और बीजेपी को लगी मेरा भोंट ही खिसक रहा है, सारे ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, सारे समाज के लोग
आज विरोध में हैं, वर्तमान सरकार को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार का जो आचरण है वो जातीय उन्माद करवा रही है। वो बिहार में एक तरफ ऊंची जात को गाली देना, एक तरफ ईबीसी यादव दलित को गाली देना। तो वर्तमान न्यायाधीश से जांच हो, जिसकी मॉब लिंचिंग हुई नालंदा में वो भी जांच हो, नगर नौसा में जो इतनी बड़ी घटना घटी है जालियांवाला बाग से, उसका सुना कि पप्पू यादव कितने गुस्से में और कैसे वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे, और इसी के साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग की है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।